हेलो एवरीवन। आज हम लोग समझेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में। आखिर क्या होता है ये रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। साथ में हम लोग ये समझेंगे कि इसका डिफिनेशन क्या होता है, कुछ एग्जांपल के जरिए समझेंगे और किस तरीके के बीम्स होते हैं इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। द प्रोसेस ऑफ सेंडिंग बैक द लाइट रे विच फॉल ऑन द सरफेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन। यानी रिफ्लेक्शन का सीधा सा मतलब ये समझिए कि प्रोसेस ऑफ सेंडिंग बैक, यानी सेंडिंग बैक वाला जो प्रोसेस है किसका, लाइट रेज का, जो कहाँ पे सरफेस, किसी ऑब्जेक्ट के सरफेस पे फॉल करता है, जाता है और वो वापस चला आता है, उसी को सेंडिंग बैक हो जाता है, उसी को क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बोलेंगे। यानी कोई लाइट गया, ऑब्जेक्ट पे टकराने के बाद वापस आ गया, तो उसको क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बोलेंगे। अब क्या बोल रहा है, सम ऑब्जेक्ट्स रिफ्लेक्ट मोर लाइट। कुछ तो ऐसे ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो बहुत ज़्यादा लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं, वेरएज अदर ऑब्जेक्ट रिफ्लेक्ट लेस लाइट। कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट भी होते हैं जो बहुत कम लाइट को ही रिफ्लेक्ट कर पाते हैं। तो चलिए ये समझते हैं। दी ऑब्जेक्ट हैविंग पॉलिश शाइनिंग सरफेस, यानी वैसा ऑब्जेक्ट जो बहुत ज़्यादा चिकना हो या पॉलिश शाइनिंग सरफेस हो, जिसका वो रिफ्लेक्ट मोर लाइट, बहुत से बहुत ज़्यादा अधिकतर लाइट को क्या कर देगा, वो रिफ्लेक्ट कर देगा। देन ऑब्जेक्ट हैविंग अ अनपॉलिश्ड और डल सरफेस, वो क्या करेगा, मिनिमम लाइट को रिफ्लेक्ट कर पाएगा। तो ऐसा समझिए। अब क्या है, जैसे एग्जांपल यहाँ, सिल्वर मेटल इज वन ऑफ द बेस्ट रिफ्लेक्टर ऑफ लाइट। जैसे सिल्वर मेटल जो होता है वो माना जाता है कि सबसे बेस्ट रिफ्लेक्टर है। कारण है, सिल्वर इज वन ऑफ द बेस्ट रिफ्लेक्टर ऑफ लाइट, कारण रिफ्लेक्टिंग अबाउट 95 to 99%, यानी 95 to 99% जो लाइट है उसको क्या करता है, रिफ्लेक्ट कर देता है। विजिबल लाइट ड्यू टू इट्स हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, कारण इसके पास जो क्या होता है, हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होता है और लो एब्जॉर्प्शन करता है। ये कौन, सिल्वर। सिल्वर के पास हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होने के कारण, साथ साथ लो एब्जॉर्प्शन होने के कारण, वो क्या करता है, लाइट को अधिकतर क्या कर लेता है, रिफ्लेक्ट कर देता है। एग्जाम्पल, हाई क्वालिटी जो मिरर्स होते हैं और टेलीस्कोप होते हैं, वो उस पर कोटिंग किया जाता है किसका, ऑफन यूज टू सिल्वर, क्या करने के लिए, इंश्योर करने के लिए, क्या, क्लियर और शार्प रिफ्रैक्शन के लिए। यानी साफ साफ इमेज उस पर क्लियर हो और साफ साफ उस पर रिफ्लेक्शन क्लियर हो सके, साथ ही रिफ्लेक्शन हो सके। बिकॉज ऑफ इस एक्सीलेंट रिफ्लेक्टिविटी, यानी कारण है कि उससे बहुत एक अच्छा रिफ्लेक्टिव चाहिए, रिफ्लेक्ट होना चाहिए लाइट, इसी कारण से, यानी बहुत अच्छा अगर चाहिए मिरर, कोई वैसा मिरर या कोई वैसा टेलीस्कोप जिसपे सिल्वर का कोटिंग कर दिया जाए, तो कहीं ना कहीं वो एक बहुत अच्छा रिफ्लेक्टिविटी शो करेगा। इसका मतलब बहुत अच्छा लाइट को क्या कर देगा, रिफ्लेक्ट कर देगा, अधिकतर लाइट को रिफ्लेक्ट कर देगा अक्रॉस अ ब्रॉड स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट, है ना। अब क्या बोल रहा है, इन हाउस होल्ड मिरर, जो हम लोग के आसपास के घरों में रहता है या हम लोग के घरों में रहता है, द बैक ऑफ द ग्लास इज कोटेड, जो उसका जो पीछे की तरफ अगर देखिएगा आप तो ऐसा पता चलेगा, ग्लास ऑफ द कोटेड विथ एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम से कोटेड किया जाता है, यानी पेंट किया जाता है। जो हम लोग के घर में जो मिरर पाया जाता है उसको अगर पीछे देखिएगा तो एल्यूमिनियम का क्या कोटिंग किया रहता है। कारण है कि ये कॉस्ट इफेक्टिव है, ठीक है। सिल्वर का तो किया नहीं जा सकता है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं कॉस्ट इफेक्टिव नहीं होगा, बहुत ज़्यादा महंगा होगा। इसी कारण से एल्यूमिनियम का यूज़ किया जाता है क्योंकि वो कॉस्ट इफेक्टिव होता है एंड प्रोवाइड गुड रिफ्लेक्टिविटी। और साथ ही क्या, एल्यूमिनियम जो है बहुत अच्छा रिफ्लेक्टिविटी को भी क्या करता है, प्रोवाइड करता है, यानी अधिकतर ये भी रेस को क्या कर देता है, रिफ्लेक्ट कर देता है। The aluminum layer is then protected with one or more coats, यानी एल्यूमिनियम लेयर को प्रोटेक्ट करने के लिए एक और एक से ज़्यादा किसका, पेंट का कोटिंग किया जाता है, प्रिवेंट करने के लिए, किसके लिए, ऑक्सीडेशन और डैमेज। जैसे ये मान के चलिए मिरर है तो इसके पीछे कोटिंग कर दिया जाएगा, किसका कोटिंग कर दिया जाएगा, या तो वो पेंट का होगा या पेंट के करने के बाद एक से दो बार कोटिंग कर दिया जाएगा, इसलिए कि वो एल्यूमिनियम लेयर को क्या कर पाए, सेव करके रख पाए, यानी वो ज़्यादा डैमेज ना हो, वो खखुरा ना जाए, कुछ ऐसा मतलब वो किसी ऑक्सीडाइज ना हो जाए। इस कारण से वो क्या करेगा, अधिकतर समय तक टिक पाएगा। यही कारण है कि मिरर जो है बहुत क्लियर दिखेगा। और अ प्लेन मिरर इज रिप्रेजेंटेड बाय अ स्ट्रेट लाइन। देखिए एक प्लेन मिरर को कैसे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, तो याद रखना है स्ट्रेट लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। हैविंग अ नंबर ऑफ शॉर्ट ऑब्लिक, उसमें बहुत सारे छोटे छोटे क्या होते हैं, शॉर्ट ऑब्लिक होते हैं, इस तरीके से लाइन वन और वन साइड। यानी अब देखिए यहाँ पे मैं दिखाता हूँ, ये है प्लेन मिरर,
देखिए ये प्लेन मिरर दिख रहा है और यहाँ पे देखिए छोटे 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 इसको ऑब्लिक्स कहते हैं, याद रखना है, ठीक है, एम और एम डैश, ठीक है। ये बैक साइड जिस तरफ ऐसा ऐसा कोटिंग टाइप का रहता है वो क्या रहता है, बैक साइड ऑफ द प्लेन मिरर रहता है। और जिस साइड एकदम प्लेन दिखता है हम लोग को, देखिए एक लाइन एकदम स्ट्रेट दिख रहा है, तो वो क्या है, प्लेन मिरर कहलाता है। किस साइड का, फ्रंट साइड का, याद रखना है आपको। दूसरी बात क्या बोल रहा है, अ रे ऑफ लाइट इज अ स्ट्रेट लाइन along विच लाइट ट्रेवल एरो हेड। देखिए अगर हम लोग को अगर किसी लाइट के रे को प्रेजेंट करना है, रिप्रेजेंट करना है, तो उसको एरो हेड से दर्शाना होगा। एरो हेड पुट ऑन अ स्ट्रेट लाइन टेल अस द डायरेक्शन इन विच द लाइट इज ट्रेवलिंग। अगर हम लोग ऐसा रे मैंने दर्शा दिया तो क्लियर नहीं हो पाएगा कि आखिर ये किधर जा रहा है रे, है ना, ये जो लाइट का जो रे है वो किस साइड जा रहा है, ऐसा कोई डायरेक्शन पता नहीं चल पाएगा। अगर मैं इस पे एरो देता हूं तो आपको क्लियर हो जाएगा कि हाँ ये जो रे है कहीं ना कहीं इस साइड में आ रहा है, इस साइड में आ रहा है। तो इससे हम लोग को पता चल पाता है क्या कि ये रे ऑफ लाइट जो है वो किस साइड डायरेक्शन जा रहा है, यानी उसका डायरेक्शन क्या है। तो अब हम लोग समझते हैं बीम ऑफ लाइट के बारे में। देखिए मिरर के बारे में मैं यहाँ दिखा देता हूँ। देखिए ये मिरर है, मिरर है, ये यहाँ से आया इंसिडेंट रे इसको कहा जाता है, जो ए और क्या है, इंसिडेंट रे है। ए से ओ तक का डिस्टेंस को क्या बोल रहे हैं, इंसिडेंट रे बोल रहे हैं। और ओ से बी तक को क्या बोल रहे हैं, रिफ्लेक्टेड रे बोल रहे हैं। देखिए क्या बोल रहा है, ए से ओ तक है लाइट फॉल ऑन द मिरर, ये लाइट फॉल ऑन द मिरर वाला रे है, ठीक है। साथ में ओ से बी तक जो यहाँ पे रे दर्शाया गया है, ये लाइट इज रिफ्लेक्टेड बाय द मिरर, ये रिफ्लेक्ट किया है किसने, मिरर ने। ये मिरर है, एक पॉलिश्ड सरफेस है, जो जितना अच्छा पॉलिश्ड होगा, जितना ज़्यादा पॉलिश्ड होगा, वो उतना ही ज़्यादा लाइट को क्या कर देगा, रिफ्लेक्ट कर देगा। चलिए अब समझते हैं हम लोग बीम ऑफ लाइट के बारे में। देखिए बीम ऑफ लाइट क्या होता है, अब हम लोग समझते हैं ये बीम ऑफ लाइट के बारे में। अब बीम ऑफ लाइट रेफर टू अ स्ट्रीम ऑफ लाइट। देखिए बीम ऑफ लाइट को कुछ इस तरीके से दर्शाया जाता है, स्ट्रीम ऑफ लाइट, क्या, रे ट्रैवलिंग इन अ सेम डायरेक्शन, एक स्ट्रीम है ना, एक पूरा स्ट्रीम की तरह दर्शाया जा रहा है, यानी सेम डायरेक्शन में। इट कैन बी विजुअलाइज्ड एज अ कलेक्शन ऑफ पैरेलल रेज। इसको इस तरीके से विजुअलाइज किया जाता है कि एक कलेक्शन है किसका, पैरेलल रे का। याद रखना है आपको, पैरेलल है किसका, कलेक्शन रेज का। क्या होता है ये, पैरेलल रे का एकदम कलेक्शन ऑफ पैरेलल रे होता है। इसको बीम ऑफ लाइट को इस तरीके से दर्शाया जाता है। अब एंड द कॉन्सेप्ट हेल्प इन द अंडरस्टैंडिंग, आखिर क्यों हम लोग समझ सकते हैं, तो क्यों हम लोग को जानना है कि बीम ऑफ लाइट कैसा होता है, आखिर इससे जानने से फायदा क्या होगा। तो हाउ लाइट इंटरसेक्ट विथ ऑब्जेक्ट एंड ऑप्टिकल डिवाइसेस, इससे हम लोग को ये पता चलेगा किस तरीके से जो लाइट है इंटरसेक्ट करता है, किससे, ऑब्जेक्ट से या ऑप्टिकल डिवाइसेस से। तो चलिए हम लोग समझते हैं की कॉन्सेप्ट ऑफ अ बीम ऑफ लाइट के बारे में, कुछ इसका की कॉन्सेप्ट को। सबसे पहले हम लोग डिफिनेशन समझेंगे। डिफिनेशन क्या बोल रहा है, अ बीम ऑफ लाइट इज अ ग्रुप ऑफ लाइट रेज। देखिए बीम ऑफ लाइट क्या है, ग्रुप ऑफ लाइट रेज है। देखिए ये हो गया बीम ऑफ लाइट, बीम ऑफ लाइट, ये क्या है, रे है, इसमें और सारा मैंने इंक्लूड कर दिया, क्या हो गया, बीम ऑफ लाइट बन गया। मूविंग टुगेदर, एक साथ मूव करते इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। अच्छे, एक और बात बीम ऑफ लाइट में एक और ध्यान रखना है, पहला तो ये क्या होगा, ग्रुप ऑफ लाइट होगा, ग्रुप ऑफ लाइट रे याद रखना है, क्लियर। साथ ही वो पर्टिकुलर डायरेक्शन में जा रहा होगा, मूव कर रहा होगा, ये ध्यान रखना है। डायरेक्शन और ग्रुप ऑफ लाइट रे ये दोनों मैटर करता है किसमें, बीम ऑफ लाइट में। द रेज विद इन अ बीम, यहाँ पे फुल स्टॉप लगा हुआ है बाय मिस्टेक, आप लोग इरेज कर लीजिएगा। द रेज विद इन अ बीम ऑफ बीम आर जनरली पैरेलल और नियरली पैरेलल। देखिए ऐसा बोला जाता है कि जो रे है कहीं ना कहीं वो बीम जो होता है वो जनरली पैरेलल होता है, और कह सकते हैं कि 100% पैरेलल भी उसको कभी कभी नहीं कर सकता, यानी नियरली पैरेलल, यानी वो थोड़ा सा पैरेलल नहीं भी होगा, ठीक है, यानी 100% वो पैरेलल नहीं भी हो सकता है। अब देखिए टाइप्स ऑफ बीम, 3 टाइप्स का आपको पढ़ना है बीम, है ना, कौन कौन सा, पैरेलल बीम, डाइवर्जिंग बीम और कन्वर्जेंट बीम। पैरेलल डाइवर्जेंट भी इसको बोला जाता है, डाइवर्जिंग को डाइवर्जेंट भी बोला जाता है, इसीलिए मैंने यहाँ लिख दिया कि कन्फ्यूज़न में आप ये प्रॉब्लम ना हो, इसलिए याद रहे मुझे बताने का। तो यहाँ पे एक और क्या बोला जाता है, कन्वर्जिंग या कन्वर्जेंट बीम। आइए समझते हैं पैरेलल बीम को। सबसे पहले समझते हैं, पैरेलल से आपको समझ में आ रहा होगा कुछ इस तरीके का होगा, क्लियर।
लाइट रे आर पैरेलल टू ईच अदर आर सीन इन द सनलाइट और अ लेजर बीम। देखिए लाइट रे जब पैरेलल होता है किसका, एक दूसरे का, तो उसको मान सकते हैं हम लोग क्या, पैरेलल बीम। एग्जाम्पल में सनलाइट और लेजर बीम को, जैसे कि देखिए यहाँ पे मैंने पिक्चर बनाया है, ये देखिए ये है पैरेलल बीम। क्या है, एक दूसरे का एकदम पैरेलल है, यानी इस लाइन के बीच में इस लाइन का जो डिस्टेंस है इक्वल है और यहाँ पे भी क्या है, इक्वल है। यानी किसी भी दो जगह का डिस्टेंस अगर दोनों रे का इक्वल होगा तो उसको क्या बोलेंगे, पैरेलल बीम बोलेंगे, याद रखना है आपको। अब देखिए डाइवर्जिंग बीम किसको बोलते हैं, अ रे स्प्रेड आउट एज दे मूव अवे फ्रॉम अ पॉइंट, यानी मूव डाइवर्ज करना मतलब फैल जाना, ठीक है, डाइवर्ज करना मतलब फैल जाना इन दिस सेंस स्प्रेड आउट होगा, कहाँ से, मूव अवे फ्रॉम अ पॉइंट, एक किसी पॉइंट से, सच एज अ फ्लैश बीम। अब देखिए फ्लैश लाइट का जो बीम होता है उसको एग्जाम्पल में लिया गया है। ये क्या करता है, किसी डाइवर्जेंट बीम या डाइवर्जिंग बीम में क्या होगा, एक पॉइंट से लाइट सब जगह क्या करेगा, फैलेगा, जैसे कि एक बल्ब काम करता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे मैंने दिखाया डाइवर्जिंग बीम, ये देखिए एक पॉइंट है, यहाँ से सारे लाइट निकल रहे हैं, क्लियर। मैंने देखिए एरो दिखा दिए, क्यों, डायरेक्शन बताने के लिए, याद रखना है। उसके बाद होता है कन्वर्जेंट बीम। कन्वर्जेंट बीम क्या होता है, लाइट रे कन्वर्ज और कम टुगेदर, यानी कन्वर्ज मतलब होता है एक जगह आके मिल जाना, ठीक है। लाइट रे क्या करेगा, कन्वर्ज करेगा, साथ साथ कम टुगेदर एज अ स्पेसिफिक पॉइंट, यानी कोई स्पेसिफिक पॉइंट है वहां पे सारे लाइट रे आके मिल जाएंगे, कहाँ, आफ्टर ट्रेवलिंग थ्रू अ रिफ्लेक्टिंग ऑफ अ लेंस ऑफ अ मिरर, है ना। अब देखिए कब, किस, आफ्टर ट्रेवलिंग थ्रू अ और रिफ्लेक्टिंग ऑफ लेंस ऑफ द मिरर। देखिए हो सकता है कि लाइट आए डायरेक्ट सन से या किसी और जगह से, एक जगह हम लोग उसको कन्वर्ज कर दे, यानी कोई लेंस वगैरह लगा के, है ना, या मिरर वगैरह लगा के। क्या होगा, मिरर अगर लगाएंगे तो क्या होगा, हम लोग को यहाँ पे देखिए ऐसे मैं बना देता हूँ, क्योंकि कन्वर्जेंट लेंस ही बनाना पड़ेगा मुझे। तो यहाँ से अगर पैरेलल आया लाइट, है ना, तो वो क्या हो गया, एक जगह चला गया, ठीक है, सारा एक जगह चला गया। यहाँ पे देखिए इस तरीके से बनेगा, यानी एक जगह आ गया, यानी एक जगह आ रहा है, इसका मतलब कन्वर्ज कर रहा है, ये सब क्या कर रहा है, कन्वर्ज कर रहा है। मिरर ही क्या करवा सकता है, कौन सा, तो आपको कॉनकेव और कॉन्वेक्स में से बताना है, मैं आगे और पढ़ाऊंगा आपको, जिससे कि आपको समझ में आ जाएगा। देखिए कॉनकेव क्या होता है, कुछ ऐसा होता है, ये है कॉनकेव, और ये है, अगर इधर से रे आ रहा है ये, तो ये क्या बन गया, कॉन्वेक्स। इधर से रे आएगा, ये क्या बन गया, कॉनकेव, याद रखना है, क्लियर। अब समझिए कन्वर्जेंट बीम। कन्वर्जेंट बीम ने क्या किया, सारे लाइट रेज को क्या कर दिया, कन्वर्ज करने का काम किया। वो एक जगह आने का, किसी एक पॉइंट पे उसने क्या कर दिया, कन्वर्ज करवा दिया, कब, आफ्टर ट्रेवलिंग टू अ रिफ्लेक्टिंग, और या कह सकते हैं लेंस और मिरर। अब देखिए एप्लीकेशंस में हम लोग को क्या समझना है, एक होता है ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। देखिए क्या होता है, बीम आर यूज्ड इन डिवाइस, यानी बीम को यूज किया है डिवाइस में, जैसे कि माइक्रोस्कोप्स, टेलीस्कोप्स और कैमरास को फोकस लाइट एंड फ्रॉम इमेज के लिए क्या किया जाता है, ये ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट का यूज किया जाता है, किसका, बीम वगैरह का, क्लियर। कम्युनिकेशंस में कैसे किया जाता है, लेजर आर यूज बीम ऑफ लाइट। लेजर क्या करता है, बीम ऑफ लाइट को यूज करता है टू ट्रांसमिट डाटा को ओवर लॉन्ग डिस्टेंस, जैसे कि बहुत दूर वाले डिस्टेंस के लिए क्या करने के लिए, ट्रांसमिट करने के लिए डाटा को क्या करता है, कहीं ना कहीं बीम ऑफ लाइट का यूज करता है। साथ ही इल्यूमिनेशन का बात करें तो इल्यूमिनेशन क्या करेगा, ये क्या करेगा, बीम आर यूज इन लाइटिंग सच एज अ हेडलाइट और सर्च लाइट, है ना, जैसे कि इल्यूमिनेशन करने के लिए सब जगह को लाइट को कुछ इस तरीके से कर सकते हैं कि किरणों को मतलब रोशनी देने का काम करने के लिए, क्लियर, तो उसी को बोलते हैं इल्यूमिनेशन। जैसे कि हेडलाइट में और सर्च लाइट में वो क्या करता है, थोड़ा फैला देता है लाइट को। ये क्या करेगा, लेज़र बीम कम्युनिकेट करने के लिए हम लोग कम्युनिकेशन में लेज़र बीम का यूज़ किया जाता है। अब ध्यान देते हैं रे डायग्राम। इन अ रे डायग्राम बीम ऑफ लाइट आर डिपिक्टेड using a multiple parallel line to represent the direction and behavior of light। देखिए इससे हम लोग को क्या पता चलता है रे डायग्राम से, सबसे पहले ये पता चलता है कि किस तरीके से जो मल्टीपल पैरेलल लाइंस है उसको किस तरीके से क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं, डायरेक्शन और बिहेवियर ऑफ रे ऑफ लाइट को दिखा सकते हैं। साथ ही दिस हेल्प इन द एनालाइजिंग, ये और क्या हेल्प करता है, एनालाइज करने के लिए, हाउ लाइट इंटर्स
इंटरैक्ट, यानी किस तरीके से लाइट इंटरैक्ट कर रहा है, किससे, लेंसर्स मिरर्स के लिए, ठीक है, लेंसेज से और मिरर्स से एंड अदर ऑप्टिकल एलिमेंट्स से, किस तरीके से जो लाइट है वो इंटरैक्ट कर रहा है, किससे, लेंस से, मिरर से और अदर ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट से या एलिमेंट्स से। अब देखिए हम लोग को क्यों जानना ये जरूरी था बीम ऑफ लाइट को, तो आइए समझते हैं। बीम ऑफ लाइट को इसलिए जानना जरूरी था, अंडरस्टैंडिंग बीम ऑफ लाइट इज इसेंशियल, हमारे लिए जरूरी है फॉर फील्ड सच एज ऑप्टिक्स, ऑप्टिक्स के फील्ड में, फोटोग्राफी के फील्ड में, एस्ट्रोनॉमी के फील्ड में, एज हेल्प इन द डिजाइनिंग, हेल्प करता है डिजाइन करने के लिए, और यूटिलाइजिंग वेरियस ऑप्टिकल सिस्टम को एंड टेक्नोलॉजी को क्या करने के लिए, डिजाइन करने के लिए, क्या, बीम ऑफ लाइट। तो आपको याद रखना है कि बीम ऑफ लाइट ने क्या करता है, बहुत ज़्यादा जरूरी है फोटोग्राफी, ऑप्टिक्स और एस्ट्रोनॉमी में, क्या, डिज़ाइन करने के लिए कहीं ना कहीं कुछ ऑप्टिकल सिस्टम को और टेक्नोलॉजीज़ को, तो याद रखना है आपको। तो ये रहा आज का वीडियो, अब हम लोग मिलेंगे नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तो जब तक के लिए जय हिंद।